हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पल्लवी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। आज का हमारा टॉपिक है टीथ सेंसिटिविटी। आजकल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, जिसको देखिए उसकी दांतों में झंझनाहट का प्रॉब्लम रहता है, सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम होता है। जब भी हम कुछ ठंडा खाते हैं या गर्म खाते हैं तो हमारे दांतों में तेज झंझनाहट होता है, और कभी कभी ये झंझनाहट बढ़ के हमको दर्द भी देता है, काफी डिस्कम्फर्ट देता है, तो उसको हम हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेंसिटिविटी के कारण क्या क्या हैं, उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए पहले हम समझते हैं अपने दांत का बेसिक स्ट्रक्चर, कि हमारा दांत बना कैसे है। ये देख रहे हैं आप, ये हमारे दांत का स्ट्रक्चर है। जो ये ऊपरी परत है, इसको हम इनामल बोलते हैं। इनामल सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का, और ये हमारे दांत को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद की परत होती है डेंटिन और फिर पल्प। तो अब जो मेन कारण है टीथ सेंसिटिविटी का है, वो है इनामल लॉस। जब भी इनामल लॉस होता है, यानी कि ये जो ऊपरी परत है ये घिस जाती है, वो केस में हमको सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम हो जाता है। अब हम जानते हैं कि इनामल लॉस किन किन कारणों की वजह से होता है। पहला कारण कि कैविटी हो गया, दांतों में सड़न हो गया, ऊपरी परत में इनामल के ऊपरी हिस्से में हमको सड़न हो गया, जो धीरे धीरे थोड़ा डीप होते 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 डेंटिन के काफी पास आ जाता है। वो केस में हमको फिर सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड इज क्लेंचिंग। बहुत से लोगों को दांतों को ऐसा घिसने का आदत होता है, उस केस में भी इनामल लॉस होता है और सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम हो जाता है। नेक्स्ट, ब्रक्सिज्म। रात में बहुत से लोगों को दांत किटकिटाने की, घिसने की आदत होती है, वो केस में भी इनामल वेयर एंड टेयर हो जाता है और हमको दांतों में झंझनाहट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज इरोजन। जब भी हम कुछ एसिडिक फूड खाते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, या फिर फिजी ड्रिंक होता है ना, कोक, पेप्सी, ये सब हम पीते हैं ज्यादा, तो हमारा जो इनामल लेयर है वो निकल जाता है, इरोड हो जाता है। उसकी वजह से भी हमको सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम हो जाता है। और नेक्स्ट इज रॉन्ग ब्रशिंग टेक्निक। जब भी हम ब्रश बराबर से नहीं करते हैं, बहुत ही हार्ड ब्रिसल वाला ब्रश यूज करते हैं, काफी देर तक दांतों को घसते रहते हैं ब्रश से, इन दैट केस ऑल्सो हमको सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि हमारा इनामल घिस रहा होता है और डेंटिन एक्सपोज हो जाता है। डेंटिन एक्सपोज होने पे हमको पेन या सेंसेशन क्यों होता है? क्योंकि डेंटिन में हमारे कुछ नर्व फाइबर्स होते हैं, जिसकी वजह से हमको सेंसेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये हमने जाना कि इनामल लॉस की वजह से हमको सेंसिटिविटी होता है और किन किन कारणों की वजह से इनामल लॉस होता है। तो नेक्स्ट जो कॉज है वो है गम रिसेशन। हमारे गम्स जो है दांतों को पकड़ के रखते हैं, और जब भी गम रिसेशन मतलब ये गम्स जो है अपनी जगह से हट के दांतों को छोड़ के नीचे की तरफ आने लगते हैं, और दांत का ये अंदर का हिस्सा एक्सपोज हो जाता है। उसको हम गम रिसेशन कहते हैं। नीचे के दांतों में गम्स नीचे जाते हैं, ऊपर के दांतों में गम्स ऊपर की तरफ रिसीड करते हैं। तो ये केस में भी सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि ये जो दांतों का जो दांत का जो सरफेस है, जो गम्स के अंदर रहता है, उस पे इनामल की कोटिंग नहीं होती है, वो सिर्फ डेंटिन से बना होता है। इसलिए जब भी गम्स दांतों को छोड़ के अपनी जगह से नीचे जाते हैं, तो उसमें हमको सेंसेशन होता है। और गम रिसेशन होता किन किन कारणों से है, वो भी जान लेते हैं। गम रिसेशन का पहला कारण है पुअर ओरल हाइजीन। जी हाँ, अगर हम अपने दांतों का, अपने मुंह का हाइजीन जो मेंटेन नहीं रखते हैं, उसकी वजह से काफी गंदगी हमारे गम्स के अंदर जमा होने लगती है, और जो एक पॉकेट बनाता है, धीरे 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 गम्स दांत को छोड़ के वहां से अपनी जगह से हटने लगता है। और जो नेक्स्ट रीजन है वो है गम डिजीज। गम्स की प्रॉब्लम हो जाती है, दांतों मसूड़ों में स्वेलिंग, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होता है, वो केस में भी गम्स रिसीड करते हैं, रिसेशन होता है, नीचे जाते हैं दांतों को छोड़ के।
हार्ड ब्रशिंग की वजह से भी हमारे गम्स नीचे चले जाते हैं, काफी प्रोलॉन्ग ब्रश कर रहे हैं, हार्ड ब्रश कर रहे हैं, तो वो केस में भी हमारे मसूड़े नीचे जाने लगते हैं। नेक्स्ट इज, तो ये हमने जान लिया इनामल और गम्स की प्रॉब्लम की वजह से हमको कैसे सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम हो जाता है। और कभी कभी एज की वजह से भी सेंसिटिविटी हो जाती है, क्योंकि एज की वजह से दांत जो है घिस घिस के डेंटिन एक्सपोज हो जाता है, वो केस में भी हमको सेंसिटिविटी का इशू हो जाता है। और जो लोग बहुत टोबैको गुटखा ये सब चबाते हैं, उनके दांतों का भी इनामल लॉस हो जाता है और वो सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम उनको भी हो जाता है। तो ये तो हमने जान लिए कि क्या क्या कारण हैं सेंसिटिविटी के। अब हम ये भी जान लेते हैं कि सेंसिटिविटी को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हमारे दांतों में बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी नहीं है तो उसको हम घर पे ही क्योर भी कर सकते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड, सेंसिटिविटी को कम करने के लिए या रोकने के लिए पहली चीज है आप कार्बोनेटेड ड्रिंक, अल्कोहल कंजम्पशन, ये सब को कम कर दीजिए। एसिडिक जो फिजी ड्रिंक, कोला, पेप्सी, ये सब का सेवन करना कम कर दीजिए, हो सके तो बंद कर दीजिए। और जो ब्रश करते हैं उसमें आप राइट ब्रशिंग टेक्निक का इस्तेमाल करिए, अच्छे से ब्रश करिए, दांतों को साफ करिए, पर बहुत देर तक 2 मिनट से ज्यादा ब्रश करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप उससे ज्यादा ब्रश कर रहे हैं तो आप अपने दांतों को हार्म कर रहे हैं, इनेमल लेयर को आप घिस रहे हैं। जब भी ब्रश करें तो ध्यान रखें कि सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश यूज करें और जो छोटा हेड होता है वो ब्रश यूज करें, तो वो अंदर तक दांतों में जाता है और अच्छे से साफ करता है। नेक्स्ट इज, अगर आपको सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट यूज करिए। उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, टेनस फ्लोराइड, वो सब हमारी जो नसें खुल गई हैं दांतों की, इनामल घिस गया है, जो डेंटिन एक्सपोज हो गया है, उसमें जो नसें हैं खुल गई हैं, उनको ब्लॉक करता है और इस तरह से हमको सेंसिटिविटी में आराम मिल जाता है। और इसको लगाना कैसे है, अपनी उंगली पे लीजिए टूथपेस्ट और उसको अपने दांतों पे अच्छे से मसाज करिए हल्के हाथों से। उसको 2 से 4 मिनट तक दांतों पे रहने दीजिए, फिर आप पानी से रिंस कर लीजिए। तो ये था हमारा कॉजेस और रेमेडी फॉर टीथ सेंसिटिविटी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आगे आपको जो जो टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, प्लीज ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।